नमस्कार, सुप्रभात। आज की सुबह एक बहुत बड़ी सुबह है, खासकर यह देखते हुए कि भले ही आतंकियों ने हमला किया हो अमरनाथ यात्रियों पर, लेकिन एक और जत्था रवाना हो चुका है और यह है जवाब इन आतंकियों का। लेकिन उससे पहले अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले को लेकर पूरा देश गुस्से में है, सरकार के इंतजाम सवालों के घेरे में है। इस पूरे मामले में आज तक की बड़ी खबरें जारी है। सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अब से ठीक 2 घंटे के अंदर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा को लेकर समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में रॉ चीफ, आईबी चीफ समेत आला अधिकारी शामिल होंगे। 11 बजे से यह बैठक शुरू होगी। यह मीटिंग राजनाथ सिंह के आवास पर होगी। जितेंद्र बहादुर इस वक्त हमारे साथ है। जितेंद्र, पूरी खबर बताएं। देखिए निशांत, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ी बैठक बुलाई है, क्योंकि जिस तरीके से आतंकियों ने हमला किया है उस कॉन्वॉय पर जो कि अमरनाथ यात्रा के लिए निकल रही थी, और उस पर हमला करने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर धता बताते हुए उन्होंने जो वहां पर यात्री थे उनमें से 7 यात्रियों को उन लोगों ने निशाना बनाया। इसके अलावा 14 लोग जो हैं वो घायल हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह अब उस सुरक्षा जो कि अमरनाथ यात्रा को लेकर के दी गई है उसकी समीक्षा करेंगे, और इस बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ एनएसए अजीत डोभाल और इसके अलावा आईबी चीफ, रॉ चीफ भी मौजूद रहेंगे। साथ ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सीआरपीएफ के डीजी को निर्देश दिए हैं कि उस जगह पर पहुंचे, और सीआरपीएफ के डीजी दिल्ली से निकल चुके हैं श्रीनगर के लिए, और कुछ ही पलों में श्रीनगर वहां पर पहुंच जाएंगे और उस जगह पर ऑन द स्पॉट जाएंगे जहां पर यह पूरी घटना हुई है। दरअसल सीआरपीएफ ही इस पूरे कॉन्वॉय को, जिसमें स्टेट पुलिस के साथ मिलकर के पूरी सुरक्षा देता है, और उस सुरक्षा में अगर सेंध लगी है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि श्राइन बोर्ड की बस जिस तरीके से इस पूरे कॉन्वॉय में चलाई जाती थी वो रजिस्टर नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि 40 दिन की ये यात्रा है और अभी सिर्फ 12-13 दिन गुजरे हैं। कैसे आइंदा ऐसी घटना ना हो इसको सुनिश्चित किया जाएगा, यह हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, इसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें, एक और जहां सुरक्षा के इंतजामों की समीक्षा हो रही है, वहीं सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अमरनाथ यात्रा को रोका नहीं जाएगा, यात्रा जारी रहेगी और सरकार आगे यात्रियों को पूरी सुरक्षा देगी। बाबा बर्फानी के भक्तों के हौसले बुलंद हैं। आतंकियों के निशाने पर अमरनाथ यात्रियों की बस कैसे आई? क्या आतंकियों को पहले से मालूम था कि इस रास्ते से अमरनाथ यात्रियों की बस गुजरने वाली है? उस वक्त क्या हुआ? आतंक की पूरी कहानी चश्मदीदों की जुबानी आपके सामने अब। बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद श्रद्धालु उमंग में थे। भक्ति में सराबोर श्रद्धालुओं को एहसास भी न रहा होगा कि आतंक की गोलियां उन्हें छलनी करने के लिए उनकी तरफ यूं बढ़ेंगी। वक्त था करीब 8:15। जगह खानबल। इसी वक्त आतंकियों की बंदूकों ने आग उगलना शुरू किया। सबसे पहले आतंकियों ने अनंतनाग में चेक पोस्ट पर हमला किया। आतंकियों के इस अप्रत्याशित हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 जवान घायल हो गए। हमला करने के बाद आतंकी खानबल से बटिंगू की तरफ फरार हुए। करीब 2 घंटे बाद, वक्त करीब 10:20। यही वो वक्त था जब आतंकियों ने तीर्थयात्रियों की बस पर फायरिंग शुरू की। एक बाइक पर 2 आतंकी सवार थे। दोनों ने सामने से ही बस पर हमला किया। आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और फरार हो गए। बताया जा रहा है कि जिन आतंकियों ने गोलियां बरसाई उनके 2 साथी और थे, यानी कुल 4 आतंकी। हम इस वक्त अनंतनाग के बटिंगू इलाके में है। यहीं पर वो हमला कल रात को हुआ था। आप देख सकते हैं कि साफ इस हमले में और उसके बाद जो यहाँ हालात पैदा हुए उसकी साफ सूरत हाल नजर आ रही है। ये गाड़ी भी उसी वक्त यहाँ से चल रही थी, और ये बताया जा रहा है कि इस गाड़ी का भी नुकसान उसी वक्त हुआ है। लोकल्स की यहाँ माने तो हमला होने के बाद आर्मी और पुलिस की तरफ से भी फायरिंग हुई। क्रॉस फायरिंग में काफी सारी गाड़ियां यहाँ इस तरीके से डैमेज हुई हैं। गोलियां बरसाकर आतंकी तो चले गए, मगर बस में तो चीख पुकार का आलम था। आपको सुनाते हैं उस शख्स का बयान जो उस वक्त बस में सवार था। आप क्या उस बस में थे जहाँ पे अटैक हुआ? आप उस वक्त बस में आगे ही था, मैं बैठा हुआ। आप उसी बस के अंदर थे जिसमें अटैक हुआ योगेश भाई?
हाँ अंदर ही था। आप पहले ऐसे शख्स हैं जो कि उस बस में थे जिसमें अटैक हुआ, जो हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ? आप कहाँ से आ रहे थे, क्या हुआ योगेश भाई? हम लोग अमरनाथ के दर्शन करने निकले थे कल श्रीनगर से। आज शाम को 5 बजे रवाना हुए थे कटरा जाने के लिए। ओके, तो फिर हमारा थोड़ा आगे 4 किलोमीटर आगे जाके पंचर हो गया, तो 2 घंटा हमारा वहाँ निकल गया। फिर हम लोग निकले और ये अनंतनाग से आगे 2 किलोमीटर पहले जो श्रीनगर वाला रास्ता है, वहीं से हमारा फिर सामने से फायरिंग हुई। सामने आगे का शीशा पूरा टूट गया और राइट साइड का पूरा सब एकदम अंदर फायरिंग हुई समझो। सुना आपने, 5 बजे बस श्रीनगर से कटरा के लिए निकली। श्रीनगर से करीब 5 किलोमीटर आगे जाकर बस का टायर पंचर हो गया। टायर ठीक करने में करीब 2 से 2.5 घंटे लग गए। बस का टायर पंचर नहीं हुआ होता तो संभव था कि तीर्थ यात्रियों का सामना आतंकियों से न होता। बस में हम सफर कर रहे थे और ये ड्राइवर को भी सामने से फायरिंग हुई, लेकिन शीशा भी पूरा ये हो गया, डैमेज हो गया। फिर उसने हमने बोला कि गाड़ी भगाओ, तो हमने गाड़ी, उसने ड्राइवर ने पूरा झुक के भी गाड़ी पूरा आगे ले लिया, पूरा भगा दिया। इधर तक हम कैंप तक आए, 1.5-2 किलोमीटर तक आ गए गाड़ी भगा के। अंदर तो सब लोग चिल्ला रहे थे, सबको लगी थी, 15-16 आदमी को लगी थी और सब 2-4-5 लगभग 6 या 7 कुछ डेड बॉडी है, ऐसा कुछ बोला है हम लोगों ने। अभी शिनाख्त कर रहे हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। अस्पताल की चारपाई पर मौत को मात देकर अचेत लेटे हैं ये लोग। ये वही श्रद्धालु हैं जिनका सामना आतंकियों से हुआ। इनके ड्राइवर ने गाड़ी भगाई और फिर जहां रुकी वहां पर पुलिस और लोकल जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने इनको वहां से निकाला और इनकी मदद की। ये पूरा का पूरा हादसा करीब 8 बजे के करीब हुआ है। खुद इनकी जुबानी सुनिए, जिन्होंने आतंक की शक्ल में साक्षात मौत देखी। मैं कंडक्टर की नौकरी करता हूँ सर, और मेरे सेट के लड़के डबाडब चालू हो गया गोलीबारी। आप गाड़ी के कंडक्टर हैं? हाँ। अच्छा। और मेरा सेट के लड़के ने बोला भाई जुड़ जले, एक तो खून सब लटपट थे हम लोग। उसने बोला तुम कुछ भी हो दरवाजा जल्दी बंद करो। 3-4 जन अंदर दौड़ के आ रहे थे, मैंने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद कर दिया और फिर ड्राइवर ने बोला कि तुम भगा उसको, गाड़ी जल्दी रुका मत। सटा से रुका तो दोनों तरफ से फायरिंग चालू कर दिया उन लोगों ने। फिर आए लोग आपको बचाने के लिए आए कोई? वही तो हमारी बस डायरेक्ट उसके पास चले गए, कैंप के पास चले गए सब। उधर रुके, वो लोग टापे पलन सब कर दिए हम लोग मिलिट्री वाले ने। जितने चश्मदीद हैं, आतंक की उतनी कहानियां हैं ऐसी कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। कहाँ गिनेंगे, आगे पीछे सामने से सभी जगह से गोलियां चल रही थी, तो गिनने को कौन बैठेगा? कोई गिर गया, कोई बुमा बुम करने लगे जोर जोर से, कहाँ गिनेंगे? एक साथ में ही फटाके फोड़ने लगी थी। अच्छा। सभी बाजू से। तो फिर आपको कैसे, किसने बचाया? कैसे कोई आया? नहीं, हमारे साथ है ना, हमारे ड्राइवर को लगा नहीं ना, इसीलिए उसने गाड़ी एकदम भगा दी और आगे 2-3 किलोमीटर जाके ठीक। फिर आजू बाजू के लोग थोड़े आए, तब तक तो पुलिस की फौज भी आ गई थी। आतंकियों की गोली इस महिला को भी लगी। इनसे सुनिए उस वक्त कैसा मंजर था। गोली चलने लगी तो हम लोग का तो आँख ही बंद हो गया, कुछ देखे ही नहीं कि। लेकिन हमारा ड्राइवर अच्छा था, 1.5-2 किलोमीटर गाड़ी, कितना भी गोलियां चलते गई वो गाड़ी भगाते ही गए। वो भगा के लाए, तब तक पुलिस वहाँ पहुँच गई, गाड़ी रोक दी। तो पुलिस भाई लोग हम लोग को उठा के लाए, बहुत हम लोग का मेहरबानी किया और साथ दिए, लाके सब पट्टी उट्टी बांधे, दवा ववा दिए। जिन्होंने मौत को इतने नजदीक से देखा हो, उनके दिलों में किस कदर खौफ पैबस्त होगा, इसे शब्दों में बयां कर पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से आतंकियों ने तीर्थयात्रियों को निशाना बनाया, उससे साफ है कि आतंकियों ने सुरक्षा बलों को खुली चुनौती दी है। जाहिर सी बात है कि हर देशवासी अब चाह रहा है कि आतंकियों से हर हाल में इस कायराना करतूत का बदला लेना ही चाहिए। शुजाउल हक के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज एक और इस वक्त हमारे सामने आ रही है और खबर यह है कि अमरनाथ हमले में 3 से 5 आतंकियों के शामिल होने की जानकारी मिल रही है। ये एक टारगेटेड अटैक था
जो कि पहले क्रॉसफायर का रूप ले रहा था, लेकिन अभी लग रहा है कि उस इलाके में इस्माइल नाम का आतंकी इसमें शामिल था। जितेंद्र बहादुर इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। जितेंद्र, और क्या क्या अपडेट्स है इस पूरी खबर में? देखिए, जो खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट इस समय आई है उससे ये पता चल रहा है कि ये जो आतंकी थे ये 4 से 5 की संख्या में थे और इन्होंने पहले जो पुलिस की कानवाई थी उसके ऊपर हमला किया और उसके बाद जो बस वापस लौट रही थी अमरनाथ यात्रा से उस पर हमला किया और उस पर लगातार बस आगे की तरफ बढ़ रही थी और ये लोग हमला करते जा रहे थे। जानकारी यह है कि लश्कर के आतंकी इसमें शामिल हो सकते हैं और इसकी पूरी पुख्ता छानबीन इस वक्त की जा रही है। इंटेलिजेंस एजेंसीज इसको लगातार अलग अलग जगहों से जो जानकारियां मिल रही हैं उसको एक में जोड़ने की कोशिश कर रही हैं और जानकारी यह है कि लश्कर का जो आतंकी है वो ग्रुप लगातार इस बात को लेकर के धमकी दे रहा था कि अमरनाथ यात्रा जो इस साल होनी है उस पर वो लोग हमला कर सकते हैं और इस बात की जानकारी पहले से ही खुफिया एजेंसियों की थी और इस को लेकर के अलर्ट भी जारी किया गया था कि आतंकी या तो बंदूक से हमला कर सकते हैं या फिर ग्रेनेड से अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के अब सुरक्षा कितनी चाक चौबंद और आगे जो अमरनाथ यात्रा होनी है उसको लेकर के करना है। 11 बजे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है और इस बैठक में उन तमाम चीजों को लेकर के उन बारीकियों को लेकर के चर्चा की जाएगी जिसमें कमियां रही हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने डीजी सीआरपीएफ जो आर भटनागर हैं उनको कश्मीर के लिए रवाना कर दिया है। आपने यहां पर सवाल रखा है और वो ये है कि ये जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या क्या कमियां रही हैं। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर कमी क्या रह गई, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा था, 35 से 40 हजार ट्रूप्स इसमें थे, फिर भी ये कैसे हो गया? बहुत बड़ा सवाल। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे खास मेहमान मेजर जनरल हर्ष कक्कर हमारे साथ है। सर, आपका स्वागत है। लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा है, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये चीज समझना चाहूंगा कक्कर साहब कि ये पहले ही उम्मीद थी ऐसा होगा? नेशन ये मांगता है कि हम इस वक्त एक साथ रहें इस हमले के खिलाफ, लेकिन पड़ताल में यह पूछा जाना जरूरी है कि क्या यह एक फेलियर नहीं है, यह जानते हुए कि 27 जून तक यह इंफॉर्मेशन आ रही थी, 25 जून तक इंफॉर्मेशन आ रही थी कि 100 पुलिस वाले 150 यात्रियों को टारगेट किया जाएगा। देखिए, दो चीजें आ जाती हैं इसमें। पहले कि अगर बस पंचर हुई, कॉन्वॉय के अंदर जा रही थी, जहां पे बस पंचर हुई ऑटोमेटिकली कॉन्वॉय का एक हिस्सा सिक्योरिटी डिटैचमेंट अलग होके इस बस के साथ रुकना था। ये नहीं किया, ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैप्स है, या चाहे सीआरपीएफ की जिम्मेवारी हो कॉन्वॉय प्रोटेक्शन या किसी की हो। कॉन्वॉय प्रोटेक्शन के अंदर हर गाड़ी के साथ बंदा नहीं रहता, हर गाड़ी के साथ सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहता, पर अगर एक गाड़ी रुक जाती है ऑटोमेटिकली उसके साथ सिक्योरिटी रह जाती है। ये एक सिक्योरिटी लैप्स है। दूसरी बात, अगर बस श्रीनगर से 5 किलोमीटर आगे जाके पंचर हुई, बस ठीक होने के बाद आगे जाने की जरूरत नहीं थी। वहीं से सिक्योरिटी वालों का काम होता है कि इनको पीछे मुड़ा के वापस श्रीनगर ले जाके कैंप में रोके और अगले कॉन्वॉय के साथ निकाले। जब भी हमारी कॉन्वॉय निकलती है और अगर कोई ऐसा हादसा होता है तो ये नॉर्मल प्रिकॉशंस हैं जो लिए जाते हैं। ये नहीं किया और बस को अकेले जाने दिया। ये एक जरूरी सिक्योरिटी लैप्स है जो अभी जांच किया जाएगा और इसके आगे ये नहीं होगा। सर, मैं आपके पास आ रहा हूं वापस। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। हमारे साथ शुजाउल हक ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। शुजा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अच्छी खबर सुबह सुबह यह आई है कि करीब 3289 जो अमरनाथ यात्री हैं वो उनका जत्था फिर रवाना हो गया है, बेखौफ, एकदम अडिग, और वो निकल चुके हैं। ये अपने आप में करारा जवाब है आतंकियों को। जी बिल्कुल। आज सुबह ही करीब 3 बजे जो है अमरनाथ यात्रियों का जत्था जम्मू से निकला और पहलगाम और बालतल के रास्ते अमरनाथ यात्रा के लिए वो पहुंचे हैं। मैं आपको बता दूं कि हम इस वक्त उसी स्पॉट पे है, बटेंगू के इस इलाके में जहां वो हमला कल रात को हुआ है। और मैं आपको बता दूं, जब हम सुबह यहां पहुंचे थे साफ जाहिर हो रहा था कि किस तरीके से वो हमला हुआ होगा, क्योंकि सिर्फ वही बस नहीं, उसके अलावा भी कुछ गाड़ियां यहां
पड़ी थी, जिनके शीशे टूटे हुए थे, जिनसे साफ नजर आ रहा था कि किस तरीके से घमासान लड़ाई हुई होगी उस टाइम पे यहाँ पर। लोकल जिन लोगों से हमने यहाँ बात की उन्होंने भी यही बताया कि हर तरफ से गोलियां चल रही थी, क्रॉस फायर में काफ़ी सारे जो लोकल लोगों की गाड़ियां हैं वो भी यहाँ एक हिसाब से डैमेज हुई हैं। मैं आपको इस वक्त ये भी बता दूं कि उन सारे लोगों को जिनकी इसमें मौत हुई थी उनको अभी इसी वक्त श्रीनगर के एयरपोर्ट से और श्रीनगर के एयरपोर्ट से एयरलिफ्ट किया गया है। अगर मेरा कैमरामैन आपको कुछ दिखा सके, मैं आपको इस वक्त यहाँ पे इस तस्वीरें दिखा दूं कि किस तरीके से उस गाड़ी के शीशों के टुकड़े इस वक्त साफ यहाँ पे पड़े हुए हैं नीचे। ये देखिए, इन तस्वीरों में देखिए, ये अपने आप में ही एक तरीके से साफ जाहिर हो रहा है कि कल रात को करीब 8 साढ़े 8 बजे यहाँ पर क्या हुआ होगा। और यही नहीं निशांत, इस इलाके में पूरे के पूरे इलाके में एक हिसाब से दहशत फैला हुआ है। मेरे इस तरफ से अगर मेरा कैमरामैन आपको पैन करके दिखा दे, यही वो गली है जो बताया जा रहा है कि जहां से वो जो हमलावर है वो आए, हमला किया, इस सड़क पे जो गाड़ियां चल रही थी उस पर गोलियां चलाई और फिर इसी गली से वापस निकलने में कामयाब हो गए। इस वक्त यहाँ पे जैसा इन तस्वीरों में भी साफ नजर आ रहा होगा, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस के कई सारे जवान तैनात हैं और यही कोशिश की जा रही है कि इस पूरे इलाके को सुरक्षित बनाया जाए। ये नेशनल हाईवे भी है, राष्ट्रीय राजमार्ग है और यही एक जरिया है बाहर के लोगों का या कश्मीर के लोगों का बाहर जाने के लिए, एकमात्र जरिया है। इसलिए इसको सुरक्षित बनाए रखने के लिए काफी सारी फोर्स अभी भी यहाँ लगाई हुई है। निशांत, आप मेरे साथ शुजा बने रहिए। अपने दर्शकों को बतानी है कि बहुत आसान कवरेज नहीं है। रात भर बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन से निकलते हुए शुजा वहां पर पहुंचे हैं और वो भी टेंस इलाका है जहां पर ये रिपोर्टिंग की जा रही है। आपको बता दें कि आज तक आपके लिए खास कवरेज लाया है। यकीन मानिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इस वक्त की खास कवरेज आपके लिए। आपको यह भी बता दें कि वैष्णो देवी का जो श्राइन रूट है वहां पर भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है।